हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथ्स में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि कौन सा है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लास्ट में हमने क्या कंप्लीट किया, तो हमने मिक्सचर और एलिगेशन को कंप्लीट किया था। और आज हम शुरू करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी पैटर्न्स को, टाइप्स को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। 2 to 3 क्लासेस होंगी आपकी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होते हैं। देखो, प्रॉफिट होता क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉफिट क्या होता है। हमने क्या किया, किसी बिजनेस के अंदर 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। ठीक है, 10,000 रुपये है जो कि हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न में हमको मिले हैं 12,000 रुपये। ठीक है, 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किए थे, 2 साल के बाद हमें 12,000 रुपये मिले हैं। तो इन्वेस्ट तो हमने 10,000 की, मिले 2,000 एक्स्ट्रा। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, यही क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट। मीन्स जितना आपको वापस मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहा है, उसमें से आप क्या करोगे, इन्वेस्ट आपने जितना किया है उसको माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाता है, आपका प्रॉफिट आ जाता है। जैसे कि आपको रिटर्न में मिले 12,000 रुपये किसी चीज़ में, और आपने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपये। मीन्स कोई सामान आप खरीद करके लाए 10,000 रुपये का, आपने बेचा तो बेचने में आपको वापस मिले पैसे 12,000। तो जो 2,000 का डिफरेंस है, यही क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, लॉस क्या होता है। तो सेम लॉस क्या होगा कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्ट करने के बाद में आपको रिटर्न में कितने मिले, तो इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न में आपको मिले 9,000 रुपये। तो 1,000 का आपको जो हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। मीन्स इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न को माइनस कर दोगे तो क्या निकल आता है, लॉस निकल के आता है। मीन्स आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से माइनस कर दोगे जितना आपको रिटर्न वापस मिला, तो ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका लॉस निकल कर के आता है। थर्ड चीज़ क्या है हमारी, थर्ड चीज़ ये है कि प्रॉफिट की और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर की जाती है, तो कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। कॉस्ट प्राइस होती क्या है, सीपी। सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, फुल फॉर्म है ये इसका। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस रेट पर हमने किसी सामान को खरीदा है। मतलब मैंने 10 रुपए की 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिल खरीदी, हर एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो 50 रुपए की मैंने खरीदी। तो ये हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है या सेल्स प्राइस होता है, जितने की मैंने बेची। मीन्स मैंने हर एक पेंसिल 20 रुपए की बेच दी 10 की खरीद करके, तो क्या हो गया, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये क्या हो गया, ये हो गया एसपी, मीन्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जितने का मैंने खरीदा, सेलिंग प्राइस जितने का मैंने बेचा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस बनेगा, यही डिफरेंस क्या बनता है, प्रॉफिट या फिर लॉस बनता है। इस केस में क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। कभी क्या हो सकता है, आपने 50 की खुद खरीदी, 40 में बेचनी पड़ गई आपको, तो 10 का आपको क्या हो जाता है, लॉस। मीन्स कॉस्ट का और सेलिंग का बीच का डिफरेंस जो होता है, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर की जाएगी, कॉस्ट प्राइस पर की जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको दिया हुआ है क्या, कि इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, मीन्स 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 10% का प्रॉफिट जो आपको हुआ है, ये किस पर हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ होगा। मिक्सचर की जो कल हमारी लास्ट क्लास हुई थी परसों, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि अगर आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, 12 की बेची है, तो आपके पास से खरीदने में कितने रुपए गए, 10 रुपए गए। प्रॉफिट आपको 2 का हुआ, तो ये 2 का प्रॉफिट किस पर हुआ, जो आपने अपने पास से दिए पैसे, मीन्स 10 पर हुआ। तो इस तरह से आपकी इसकी कैलकुलेशन होती है कि क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर होगी, तो ये होती है, हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड चीज़। तो सेकंड क्या है हमारा, कि कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस की किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पर होगी। मींस प्रॉफिट लॉस हमेशा
कॉस्ट प्राइस पर होगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस पर दिया होगा तो वो वैसा हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो होता है हमारा, मार्केट प्राइस ये हमारी थर्ड चीज़ है। क्या? एमपी। ये क्या होता है? ये वो वैल्यू होती है जो हम अपने आइटम्स पर लिखते हैं, अपनी चीज़ों पर लिखते हैं बेचने के लिए। तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन जब होगी, मींस डिस्काउंट जब कैलकुलेट करने की बात की जाएगी, तो डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? तो डिस्काउंट हमारा कैलकुलेट होगा ऑलवेज इन ऑन मार्केट प्राइस के ऊपर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे अलग अलग टाइप्स के, तो आप एक एक चीज़ को समझते चलोगे। पहली चीज़ क्या है कि मैंने लिखा कि किसी भी वस्तु को बेचा गया, कोई आइटम है उसको बेचा गया किस पर? सेल्स प्राइस पर। ठीक है, बेचने पर मतलब क्या हुआ कि 5/19% किसके ऊपर? सेल्स प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, किसके बराबर? किसी आइटम को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर उसके सेल्स प्राइस के 5/19% के बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ? एक्चुअल प्रॉफिट पूछा गया है। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब भी होगी किस पर होगी? तो कॉस्ट प्राइस पर होगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है, मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको क्या प्रॉफिट हुआ होगा ये पूछा गया है। करना कैसे है आपको? तो पहले आप इसको पार्ट में चेंज कर लोगे सिंपली। कितना आएगा? 1/19 आएगा। यहाँ पर समझना थोड़ा सा क्या है, 1/19 आया। 19 क्या है आपका? ये तो ये है आपका सेल प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि सेल्स प्राइस पर इतने के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का हुआ। खुद बोलता है ये। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 के बराबर हुआ। तो आपका सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा? अरे कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस आपका रहा होगा 19 में से 1 माइनस करने पर 18। क्यों? यही चीज़ समझनी है आपको। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ये समझ लो कि सेल्स प्राइस 19 दिया है, 19 आपको, प्रॉफिट 1 का हुआ है। कोई चीज़ आपने खरीदी है 10 रुपए की, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो मीन्स वो आपने कितने की बेची होगी? 11 की बेची होगी ना, तभी तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर ऐसा होता कि आपने खरीदी है 10 की, 1 आप माइनस कर दोगे तो 9 तो आ नहीं जाएगा, 1 एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 ज़्यादा का उसको बेचा है। तो वैसे ही है कि 19 सेलिंग प्राइस है, मीन्स 19 में 1 जो है वो आपका ऑलरेडी पहले से ऐड है, जो आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो 18 आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो आपको निकालना किस पर है? 1 निकालना है इसी 18 पर कैलकुलेट करने, जिससे आपका क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 5/5/9%। शायद इतना ही आएगा। ठीक है, वो देख लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती हो। तो ये क्या आ जाएगा? एक्चुअल आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। आप क्या करेंगे? डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, टाइप्स को समझ के करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट 12,000 12,000 एंड लूजेस 8%। ठीक है, इन ऑर्डर टू लूज 31%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस? देखो क्या करना है, मीन्स एक आर्टिकल है वो 12,000 12,000 का बेचा जा रहा है। ठीक है, 12,000 का बेचा जा रहा है। तो क्या हो रहा है? अच्छा, हमेशा बेस मानना 100% को। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करना 100% को मान के करना। एंड लूजेस 8%, मीन्स 8% का उसको लॉस हो रहा है। तो 100 से 8 आप माइनस करोगे, 92% होगा। तो 8 का लूजेस लिखा हुआ, 8 का लॉस है, तो ये किसके बराबर हुआ? 92%, बराबर हो गया 12,000 की। पूछा क्या है? 31% हो जाए, तो कैसे करोगे? डायरेक्टली 100 में से 31 को माइनस कर दो, 69। तो 69% आपसे पूछा गया है, तो 69% यहीं से निकाल दो, कितना आ जाएगा? 9,000। ठीक है, इसके अलावा भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन आई थिंक कि ये सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को करने का। मीन्स जितने परसेंट से आपको प्रॉफिट या लॉस दिया गया है वो लिखो, और जितने पर निकालने को बोला गया है उसको
वैसे ही रख के निकाल दो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6000 एंड गेन 20%। पहली लाइन आपने पढ़ी कि 6000 में सेल कर रहा है और 20% गेन कर रहा है। 20% गेन कर रहा है मीन्स 100 + 20, 120% इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6000 के। आपसे क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 24% प्रॉफिट व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। तो सेम टू सेम आप क्या करोगे, 124% के लिए निकाल लोगे। एक तरह से और आप कर सकते हो कि पहले आप 1% के लिए निकालो, फिर 1 के अकॉर्डिंग 124 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वो करने की क्या ज़रूरत है जब सीधे आपको एक लाइन में ये भी ऐसे मिल जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 6200, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, ये मत समझना कि इतना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है तो ये आता नहीं है, ये भी आता है एग्ज़ाम के अंदर। सो आई होप आपको ये दोनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टाइप के पास। कौन सा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है कि व्हेन सर्टेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3/5 of the certain SP, there is a loss of 20%. Calculate profit percent at certain SP मीन्स सेलिंग प्राइस। SP का मतलब क्या है, पहले मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। यहाँ पर क्या बोला है कि किसी आर्टिकल को, सर्टेन आर्टिकल को सोल्ड करने पर 3/5 ऑफ द सर्टेन SP मीन्स SP के 3/5 के बराबर होता है क्या, लॉस। कितना, 20% का। तो ये किसके बराबर बचा होगा, तो ये होगा 80% के बराबर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली पहले आपको क्या निकाल लेना है, आपको निकाल लेना है SP। तो SP आप निकालोगे, क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आओगे, SP इज इक्वल टू 400/3। तो SP आ जाएगा 133.33%, ठीक है। अब देखो क्या बताया था कि 100% बेस होता है, 100% बेस होता है तो 100 से ऊपर कितना है, ये 33.33, 133 है। तो 100 से इसको माइनस करोगे अगर इसमें से, तो कितना आ जाएगा 33.33%। और यही क्या है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है SP के ऊपर। यही आपका क्या है, आंसर है। सिर्फ एक लाइन आपको समझनी है कि जितना ये 3/5 दिया हो, जो भी दिया हो, सर्टेन SP देयर इज़ अ लॉस ऑफ 20%। 20% माइनस करोगे 80% इज इक्वल टू वही SP और 3/5। और SP की वैल्यू निकाल दोगे, जितनी एक्स्ट्रा आएगी 100 से वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कम आएगी तो जितनी 100 से कम होगी वो आपका क्या हो जाता, लॉस हो जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ अच्छे से समझते चलना। जब तक ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तब तक बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, लाइव क्लास होती तो ये मैं आपको भी देती करने को, लेकिन कोई नहीं, यहाँ मुझे ही बताना है अभी। When certain article is sold at 3/5 of a certain SP, there is a loss 10%, means 10% का लॉस हो रहा है। In order to obtain 10% profit, at what fraction of selling price article should be sold, means यहाँ पर आपसे पूछ दिया है क्या, एक पॉइंट आगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ आपसे कैलकुलेट करना था प्रॉफिट को इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, लॉस बोला है 10% का, और 10% का प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उसका, ठीक है, मतलब कितने पर होना चाहिए। तो देखो क्या करना है, 90%, कितना, 10% कम पर है, सोल्ड एट 3/5 ऑफ अ सर्टेन SP। तो 10% कम मीन्स 100 की वजह 90 हो गया, 90% के बराबर हो गया 3/5, ठीक है। क्या करना है आपको, 10% प्रॉफिट ऑब्टेन करना है, तो कुछ नहीं, 110% कर दो। तो 3/5 इंटू 90, ये वाला नीचे आ जाएगा, 90 नीचे आएगा, 110 ऊपर आएगा। जैसे हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन किए थे दो, वैसे ही।
तो क्या आ जाएगा 1115 ऑफ SP आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रॉफिट और लॉस जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है ये समझना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इसकी लैंग्वेज को समझ सको कि आपसे पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। अ ट्रेडर डिसाइडेड टू सेल एन आर्टिकल फॉर 5000 एंड देयर बाई ही मे गेन 20% प्रॉफिट। मीन्स अगर 5000 का कोई आइटम वो बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। मीन्स 5000 बराबर किसके है, 20% ऐड करके 120 के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ही सोल्ड आर्टिकल फॉर 4000, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो 5000 120, तो 4000 पे क्या हो रहा होगा उसके साथ में, तो आप निकाल लो यहाँ से। सिंपली इस तरह से रखोगे, कट करोगे, इसको कट करने के बाद कितना आएगा, कट करोगे तो आएगा 96%। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। 96 हुआ किसके बराबर, 4000। 5000 के बराबर दिया है आपको 120%, तो आपको 4000 के बराबर आपने निकाल लिया 96%। कैलकुलेशन होती है 100 को बेस मान के, 96 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4% का आपको लॉस आ जाएगा। और ये आपका आंसर होगा क्या, 4% का लॉस। आसान सा क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा, और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सर्टेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3/4 ऑफ अ सर्टेन SP, देयर इज अ लॉस ऑफ 28%। कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4/3 ऑफ अ सर्टेन SP। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सिंपली पहले SP को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू और दी हुई है कि 4/3 की बात की गई है। तो देखो इसको कैसे करना है, जो भी हमने 3rd नंबर पे क्वेश्चन किया था ये सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही इन आपको समझ में कब आएंगे, तो इसकी आप जब प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद में ऐसे क्वेश्चंस की, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर कैसे आपको रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, क्या है, सर्टेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3/4 ऑफ सर्टेन SP, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 28%। तो बचा कितना, 28 माइनस करोगे 100 से 72%। तो ये किसके इक्वल हो गया, 72%। तो ये हो गया SP इंटू 3/4। ठीक है, ये हो गया। अब निकालना किस पर है, 4/3 पर निकालना है। तो कुछ नहीं, SP कैलकुलेट करोगे, इसी में इधर 4/3 को भी ऐड कर दो। SP कैलकुलेट करते टाइम 4/3 को ऐड कर दो, ये 72% हो गया। ये आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा जब इधर को आएगा, और ये 4/3 पहले से है। तो यहाँ से इसको काट वाट के जब पूरा निकालोगे तो SP कितना आएगा, SP आएगा 128%। और इस 128 में कितने से ज़्यादा है, 100 से ये 28 ज़्यादा है, और यही 28 प्रॉफिट है आपका, यही आपका आंसर है। उस क्वेश्चन में क्या था कि सेकंड वाला टर्म नहीं पूछा था, वहाँ पर सिर्फ 20% का लॉस दिया हुआ था और आपको प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करनी थी। तो आपने इतने से ही काम करके SP को निकाला था, 33.33 एक्स्ट्रा आया था, और वही आपका आंसर हो गया था। इसमें क्या है कि आगे का पूछ दिया है तो आगे का पूछा है, तो वो आगे वाला इसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू तो वही निकल आएगी ना पूरी ऐड करके, तो 28 आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर सोल्ड सम लेमन्स एट 4 फॉर ₹7 एंड देयर बाई ही लॉस 10%। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 20% प्रॉफिट व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। मीन्स क्या होगा सेलिंग प्राइस। देखो इसके लिए आपको एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि 1:BC/D। ठीक है, ये होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसका किसका होगा, अंदर से अंदर वाले और बाहर से बाहर वाले। मीन्स A मल्टीप्लाई बाई D एंड C मल्टीप्लाई बाई D। ये आपको पता होना चाहिए, ये रूल ही समझ लो इसको एक तरह से, ये रूल है और यही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या है,
बाहर से बाहर वाले का मल्टीप्लाई होगा, अंदर से अंदर वाले का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या बोला गया है, 4 लेमन्स मीन्स 4 नींबू हैं, ₹7 और एंड देयर बाई ही लॉस 10% मीन्स 10% का लॉस। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 लेमन्स हैं कितने के, 7 ईच के, तो एक लेमन कितने का होगा, 7/4 के। ठीक है, तो 7/4 10 का लॉस हो गया, तो कितना बचा, 90%। इधर क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 20% प्रॉफिट व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। अब 7 ही तो आपको बेचने हैं, लेकिन यहाँ पर कितने के बेचने हैं ये आपको पता नहीं है, तो नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे क्या आएगा, 20% का प्रॉफिट है तो 120% आएगा। a मल्टीप्लाई डी सी मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई डी सी मल्टीप्लाई b, यही आपको फॉलो कर देना। यहाँ पर क्या हुआ, तो 7/4 यहाँ पर पहले क्या था, 90%, चलो 90 को ही लिख लो, ऐसे इक्वल टू करके कर लो, इक्वल टू से भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 90% इज इक्वल टू 7, वेट न्यू पेज पे इसको करके दिखाते हैं, 1 मिनट। ये लिखा आपने क्या, 7/4 4 लेमन्स की वैल्यू है ₹7, तो एक की कितनी होगी, 7/4 होगी। क्लियर, तो 7/4 हो गई। रेशियो 10 का आपको लॉस हुआ था, तो बचेगा कितना, 90% बचेगा। तो आपसे पूछा है कि इन 7 को कितने पे सेल आउट करें कि 20 का प्रॉफिट हो, तो 20 का प्रॉफिट मीन्स हो गया 120%। ठीक है, और यहाँ 7 को कितने का सोल्ड करें पर 7, ये आपको x बताना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको ये मेथड मेरा अच्छा लगे करने के लिए, बहुत आसान सा मेथड है, तो आप इसके साथ एग्ज़ाम में जा सकते हैं। क्या अब करना क्या है, देखो, अंदर से अंदर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, बाहर से बाहर वाले होते हैं, मीन्स a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। तो क्या करना है, देखो, 7/x मल्टीप्लाई 90% होगा और 7/4 मल्टीप्लाई 120% होगा। इसको आपस में अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या आ जाएगा, तो इसको काट दोगे आपस में, काटने के बाद x की वैल्यू आएगी कितनी, ये परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 3 आपका आंसर आ गया। मतलब पर लेमन मीन्स 7 में से हर एक लेमन आपको ₹3 का सेल आउट करना है, तो क्या होगा, आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ, आई थिंक अगर आपने मेथड ये नया देखा होगा तो थोड़ी सी आपको समझने के लिए इसको टाइम देना पड़ेगा समझने में। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक लेते हैं और A trader sold 12 oranges at ₹1 and लॉस होता है 10% का। हाउ मैनी ऑरेंजेस ही शुड सेल फॉर ₹1 इन ऑर्डर टू गेन 20%। ठीक है, तो एक ट्रेडर है, वो 12 ऑरेंजेस को सेल करता है ₹1 का। ठीक है, तो एक ऑरेंज कितने का बिकेगा, तो 1/12 का बिकेगा, और ये 1/12 जब वो करता है तो 10% का लॉस होता है, मीन्स 90% के बराबर है ये। सेकंड क्या है, हाउ मैनी ऑरेंजेस ही शुड सेल फॉर ₹1 इन ऑर्डर टू गेन 20%। तो यहाँ पर कितने करेगा ये आपको पता नहीं है एक्स की वैल्यू, और 20% गेन करना है, मीन्स 120% हो जाएगा। अंदर से अंदर, बाहर से बाहर, तो 1/12 इंटू 120%, 1/x इंटू 90%। इसको आप काटोगे, काटने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसको आप किसी और मेथड से करोगे तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले से करोगे। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको समझ में आती है
वैसे बहुत ईजी है, समझने में कुछ नहीं है, बस हाँ 2-4 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको कहाँ पर इसको अप्लाई करना है, तो आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस किए हुए ये मेथड या कोई भी मेथड आपको समझ में नहीं आएगा, ज़रूर दिक्कत देगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता भी है और बहुत प्यारा भी है। क्या है, अ ट्रेडर प्रोमिसेस टू सेल गुड्स एट CP कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 700 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखो इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट प्राइस पर उसको सेल आउट करना है, मीन्स उसने इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, 1 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। ये सबको पता होगा, तो उसने जब खरीदा होगा तो 1000 ग्राम लेकर आया होगा, ठीक है। और उसने बोला क्या है, प्रॉमिस किया है कि वो गुड्स को सेल करेगा एट CP, मीन्स जितने पर वो लाया है। तो लाया कितने पर है, 1000 पर लाया है। लेकिन भाई जितने पर लाया है उतने पर बेच देगा, तो वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, प्रॉफिट तो नहीं कमा पाएगा। तो ये बस एक प्रॉमिस ही था, ठीक है। बट ही यूजेस 700 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मीन्स 1000 ग्राम की जगह पर, मतलब 1 kg की जगह पर उसने क्या यूज़ किया, 700 ग्राम को यूज़ किया, ठीक है। 700 ग्राम को यूज़ किया। तो आपसे पूछा गया है कि उसने प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया, आपको बताना है। तो देखो 700 पर किया 1000 की जगह पर, तो कितना कमाया, माइनस करोगे 300 कमाया, तो 300 तो कमाया, नीचे आया किस पर, तो 700 पर, और इससे आपने क्या निकाल लिया आंसर, 42.6/7% आपका आंसर आ गया प्रॉफिट, यही आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन। अब अगर किसी को डाउट है क्या कि नीचे 700 क्यों रखा, 1000 रखना चाहिए था क्योंकि कॉस्ट ये थी। तो देखो इसमें क्या है कि उसने प्रॉमिस किया था CP पर रखने का, लेकिन उसने 700 का यूज़ किया, तो वो लाया 1000 में, लेकिन उसके पास से कितना गया, तो गया तो सिर्फ 700 ही है ना। तो जितना 700 गया है, 300 तो उसने अपने पास स्टॉक करके रख लिया, तो जितना गया है उसके पास से उस पर ही तो निकालोगे आप। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, 700। इसको ध्यान रखना, अगर आपको दिक्कत है ये चीज़ समझने में तो सिर्फ कुछ मत करना, एग्ज़ाम के लिए इसको याद ही कर लो कि हाँ इसको आपको नीचे रखना होगा कि जितना गया है। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, वैसे लॉजिक क्लियर है कि उसने इतना लिया लेकिन 300 उसने बचाया है, वो प्रॉफिट वाला क्वेश्चन अलग होता है, ये सामान को वो बचा रहा है, ठीक है। ग्राम, तो ग्राम से क्या कर रहा है, वो अपने पास सामान भी थोड़ा सा बचा रहा है, पैसे तो अलग बात हो गई। तो वो जा कितना रहा उसके पास से, एक्चुअल सामान, तो एक्चुअल सामान उसके पास से 700 जा रहा है, तो 700 पे वो प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा है, कितने का, 300 का। अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और ऐसा लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को, और ये एग्ज़ाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, आस्था सोल्ड क्लॉथ एट CP बट सी मेजर्ड 120 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ अ मीटर क्लॉथ, मीन्स 1 मीटर की जगह पर वो 120 सेंटीमीटर को यूज़ कर लेती है, तो बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीन्स उसे 100 सेंटीमीटर यूज़ करने थे, उसने क्या कर दिया, गलती हो गई होगी उससे, और उसने क्या कर दिया 120 सेंटीमीटर को यूज़ कर दिया। तो मीन्स उसको क्या हो गया, एक तो पहली चीज़ 20 का हुआ डिफरेंस, ठीक है। 120 यूज़ कर दिया किसकी जगह पर, 100 की जगह पर, और 20 का ये लॉस किस पर हुआ उसको, तो जितना उसने यूज़ कर दिया, 100 की जगह 120 यूज़ किया, तो उसके पास से गया कितना, 120 सेंटीमीटर गया। तो इसलिए 120 को नीचे रखेंगे, कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 2/3%, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से करना है। तो ये आज के हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो 2 to 3 लाइंस के क्वेश्चन है, और 1 से 2 लाइन के अंदर ये सॉल्व हो जाएंगे।
ये हमने आज किए। कल हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े से इससे लॉन्ग होंगे। फिर परसों अगर बना तो इसी की क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं वो क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रही हूँ जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो एक्स्ट्रा क्यों ही पढ़ना है। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उतना पढ़ो। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना, और प्रैक्टिस अभी ऐसे ही क्वेश्चंस की करना, जो मैंने बताए नहीं उनकी मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी कि ये तो ऐसे बताया था कैसे हो गया। तो या तो तीनों क्लासेस हो जान दो, उसके बाद प्रैक्टिस करना। अभी मिक्सचर और एलिगेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो कि आएगा ही 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही एक एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, आपके 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जितना मिक्सचर बताया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कि प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। तो कल की क्लास में हम और कुछ टाइप्स लेंगे, किसके किसके प्रॉफिट एंड लॉस के, और यही आपके सबके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप क्या करो, वेकअप एकेडमी के चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा, आप करो तब तक के लिए प्रैक्टिस। और अभी के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।